नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जो कि लेखपाल परीक्षा है। लेखपाल परीक्षा के लिए देखा जाए तो बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे। 2025 पूरा लास्ट खत्म हो गया, ऐसा माना जा रहा था कि इसी पेट से आएगी, लेकिन ये अब आई है वैकेंसी, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत कुछ इसमें बदल के आया हुआ है, जो इसका मेन सिलेबस है, सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम सब लोग, तो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, यानी कि आज ही ये विज्ञापन यहाँ पर अगर देखा जाए तो निकला है। 16/12/2025 आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और जमा करना जो शुल्क है आपको, वो कब तक यहाँ पर प्रारंभ होगा? तो 29 तारीख से यहाँ पर क्या हो रहा है, 29 तारीख से यहाँ पर आप आवेदन जो है डाल सकते हैं, यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएँगे। लास्ट डेट इसकी क्या है? तो लास्ट डेट 28 जनवरी रखी गई है, तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रखा गया, लगभग 1 महीने का समय ही है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से हम सारी चीज़ें समझेंगे। आगे देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, जबकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे चैनल्स ये दावा कर रहे थे कि 8000 से एबव वैकेंसी जाएँगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7954 पदों का यहाँ पर अगर देखा जाए तो आवेदन माँगा गया है, जो कि पहले से ही निर्धारित था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीईटी 2025 से ये अगर देखा जाए तो निकला हुआ है, तो जिन्होंने पीईटी 2025 दिया है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक खुशी की खबर है ये। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे और मेन जो चीज़ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी किस हिसाब से, किस जो है आपके जो एज ग्रुप है या फिर कह लीजिए कि आरक्षण किस हिसाब से दिया गया है। बाकी चीज़ें आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने जो भरा हुआ है, तो आप जानते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी ₹25 चार्ज करता है ऑनलाइन प्रक्रिया का। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया वही जो शुल्क है वो वही रखा गया है, ₹25 ही। और आगे देखते हैं यहाँ पर जो मेन है आपका कि कितना यहाँ पर पद कौन से जो है जाति के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो पद हैं आपके आपको पता ही है, 7994 टोटल पद हैं। और इसमें अगर अनरिज़र्व की बात कर लें, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात कर लें, तो 4165 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। एससी की बात कर लें, यहाँ पर एससी के लिए कितने 1446 पोस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति की बात कर लें, यानी कि एसटी की बात कर लें, तो यहाँ पर 150 पदों का यहाँ पर माँगा गया है आवेदन। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो 1441 यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो यूपी में आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इससे पहले भी जो वैकेंसी रखी गई हैं, तो पता नहीं किस हिसाब का ये लोग रिजर्वेशन लगाते हैं, कौन-सा दिमाग लगाते हैं, जिससे क्या हुआ यहाँ पर जैसे एससी की सीटें कितनी हैं, 1446 सीटें हैं, और ओबीसी की उससे भी कम सीटें यहाँ पर रखी गई हैं, 1441, जबकि 27% यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 792 यहाँ पर सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो ये था सीटों का विवरण, किस हिसाब से यहाँ पर जो आरक्षण का विवरण है वो दिया गया था। इसके अलावा आगे हम लोग बात कर लेंगे, सबसे जो मेन है आपका जो परीक्षा वाला जो सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया पिछली बार की तुलना में। अगर देखा जाए जो लोग दिए हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल चेंज हो गया है इस बार। तो 100 प्रश्न आएंगे पिछली अगर देखा जाए परीक्षा में भी, तो 100 प्रश्न इसमें भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक कितने होंगे? 5 होंगे। इसके अलावा बात कर लें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान की, तो 5 नंबर का ये भी आएगा आपका 5 क्वेश्चन। और विश्व भूगोल और भारत का भूगोल है वो भी 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास की बात कर लें तो 5 नंबर का ये भी आएगा। ग्राम समाज एवं विकास, जो कि पिछली परीक्षा में अगर देखा जाए तो लेखपाल जो 2021-22 का आया हुआ था, उसमें 25 नंबर का आपका ग्रामीण विकास था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये काफ़ी बदलाव हुआ है इस बार सिलेबस में। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 5 नंबर का आएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा 10 नंबर का ये पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा पिछली बार में अगर देखा जाए तो मैथ्स के अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस रखे गए थे, यानी कि 25 नंबर की मैथ्स आई थी। लेकिन इस बार भारी बदलाव करते हुए सिलेबस में डीआई पूछा गया है। जैसे आपकी पेट की परीक्षा में डीआई आता है, तो
उसी तरह अब लेखपाल की परीक्षा में भी डीआई आएगा, वो भी 10 नंबर का डीआई यहाँ पर पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी की अगर बात कर लें तो पिछली परीक्षा में जो हिंदी आई थी वो आई थी 25 नंबर की। तो 25 नंबर की हिंदी आई थी, तो हिंदी के जानकारों के लिए ये थोड़ा-सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बार 10 नंबर की हिंदी आएगी। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी हर बार जो है सभी जो पद हैं उसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान ज़रूर ले रहा है, तो 15 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न आएगा, ठीक है? तो ये 15 नंबर इसके हो जाएँगे। उसके अलावा यहाँ पर यूपी स्पेशल, ठीक है? जो कि हर परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी की पूछा जा रहा है, तो यूपी स्पेशल से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? कितने आने हैं? 20 क्वेश्चन आए हैं। तो पूरा यहाँ पर फेर-बदल हो चुका है सिलेबस का। पिछली परीक्षा में क्या हुआ था, आपका हिंदी आया था 25 नंबर का, 25 नंबर का आपका मैथ्स आया था, 25 नंबर का आपका ये कंप्यूटर का अगर देखा जाए, इसके अलावा आपका जो ग्राम्य विकास था वो सभी आया हुआ था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से सिलेबस चेंज है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका सिलेबस था, और इसमें अगर विस्तृत सिलेबस की बात कर लेंगे तो पूरा विस्तृत सिलेबस आपके नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है। तो अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर किन लोगों को लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए और कितने आवेदन के आसपास लगभग यहाँ पर मांगे जाने हैं। तो चूंकि आप सभी को पता है, लेखपाल वैसे तो जो यूपी ट्रिपल एससी है 15 गुना बात करता है, अपने नोटिफिकेशन में 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाने की बात करता है, लेकिन 15 गुना बुलाता नहीं है। इसके उल्टा अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 गुना जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाता है। तो पद यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 8,000 पद हैं। तो उस तरह अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर 40 गुना के आसपास भी अगर बुलाता है, तो भी अच्छे खासे यहाँ पर जो है विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट होंगे। तो अगर जिनका मार्क्स 60 प्लस है, वो लोग फटाफट से तैयारी में लग जाएँ। 60 से नीचे जाने की उम्मीद तो बहुत जो है यहाँ पर देखा जाए तो बहुत कम ही है कि इसकी 60 मार्क्स से नीचे इसकी मेरिट जाएगी। तो 60 मार्क्स से प्लस वालों को ही अगर देखा जाए तो तैयारी में जुट जाना चाहिए यहाँ पर एकदम लगन के साथ, क्योंकि इसके अगर देखा जाए परीक्षा भी बहुत ही जल्दी इसकी हो जाएगी, क्योंकि आने वाला चुनाव है 27 में। तो इसके अगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से इसमें होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी जानकारी, और फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।